कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अभय मिश्रा। बात करें बिहार के राजनीति की, तो राजनीति जब बात करते हैं तो दो नाम अभी सबसे ज्यादा चर्चा में बना हुआ है। एक तो नीतीश कुमार हैं और दूसरा सम्राट चौधरी हैं। तो नीतीश कुमार जो काम करते तो वो तो थोड़ा सा मध्यम रहता है, थोड़ा सा वो कम चर्चा में रहता है, लेकिन सम्राट चौधरी जब भी काम करते हैं तो उनका चर्चा जो है वो गर्मा गर्म ही रहता है। यानी कि अगर कुछ भी अगर वो बयान देते हैं तो वो जल्दी वायरल होता है। अब आपको बता दें, सम्राट चौधरी जो है हमेशा कुछ ना कुछ बयान देते नजर आ रहे हैं। अभी बयान दिए हैं सम्राट चौधरी की जो बिहार में भू माफिया है, बालू माफिया है और जो परीक्षा माफिया, उसको भी नहीं छोड़ा जाएगा, उस पर भी कड़ी कार्रवाई होगी। कार्रवाई ही नहीं, उसको सजा भी मिलेगा। उसके साथ साथ उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया जिस पर आरजेडी के जितने भी लोग हैं सब एकदम आग बबूला हो गए हैं, गुस्सा गए हैं, भड़क गए हैं। अब हम आपको बताते हैं सम्राट चौधरी जो है आखिर वो कौन सा बयान दे दिए। सम्राट चौधरी जो है वो जंगल राज के बारे में बात करने लगे। सम्राट चौधरी जो है वो लालू यादव के चारा घोटाला के बारे में बात करने लगे और उसके साथ ही सम्राट चौधरी ने एक ऐसा बयान दे दिया जिस पर जितने भी आरजेडी के लोग थे वो सब भड़क उठे। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर जो सम्राट चौधरी है वो आखिर कौन सा ऐसा बयान दे दिए जिसके बाद आरजेडी के लोग जो हैं वो भड़क उठे हैं। आपको बता दें सबसे पहले कि सम्राट चौधरी जो बयान दिया उसमें सबसे पहले जो नाम उनका आया उनके मुंह से वो लालू प्रसाद यादव का था। लालू प्रसाद यादव का जो चारा घोटाला है वो आप सभी को पता होगा कि ये मामला कोर्ट में चल रहा है, लेकिन सम्राट चौधरी ने जो कहा है कि लालू यादव जी जो चारा घोटाला किए थे 950 करोड़ के करीब का, उनका वो पैसा और जो मान लीजिए केंद्रीय जो जांच एजेंसी संपत्ति वो पकड़ी है उसको लेकर उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया है कि जितना भी संपत्ति लालू यादव का पकड़ाया है उसमें जो है अब बिहार के राज्य सरकार जो है उस पैसे से अब बिहार में स्कूल बनेगा। साथ ही अब बता रहे हैं कि अब इससे जो सरकार का कार्य है वो चलेगा। हम आपको आगे बताते हैं कि आगे सम्राट चौधरी ने और क्या क्या कहा है। सम्राट चौधरी ने अपने बयान में कहा कि लालू प्रसाद यादव के खिलाफ 950 करोड़ रुपए के चारा घोटाला समेत कई मामलों की जांच हुई है। केंद्रीय जांच एजेंसियां सीबीआई और ईडी ने उनकी कई संपत्तियों को अटैच किया है, जिन्होंने मतलब हम आपको बता दें उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि पटना जू के पास एक भवन है जिस पर करीब 20 वर्षों से ताला लगा हुआ है। उस भवन को रंग रोगन कर उसमें स्कूल खोला जाएगा। सम्राट चौधरी ने कहा कि इस पर जो खुलेगा वो स्कूल खुलेगा, साथ ही उस भवन में स्कूल खोलने के बाद न केवल आम जनता को फायदा होगा बल्कि लालू प्रसाद यादव को भी अच्छा लगेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि गृह मंत्री ने कानून व्यवस्था को लेकर भी सख्त रुख दिखाया। हम आपको बता दें कि उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि बिहार में अपराधियों को अब राज्य छोड़ देना होगा। आम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, सरकार पूरी तरह मजबूती के साथ खड़ी है। अपराधियों को, माफियाओं और सूदखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सूद के पैसों पर मनमाना ब्याज वसूलने वालों को तथा कथित गुंडा बैंक चलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। अब आपको बता दें कि इसी पर जो है आरजेडी के नेता, जो आरजेडी के जो प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हैं, उन्होंने सम्राट चौधरी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दे दी है। उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए सरकार बनी है, इसलिए उसे जनता की भलाई के काम करने चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए लालू प्रसाद की संपत्ति को लेकर बयानबाजी कर रही है। मृत्युंजय तिवारी ने यह भी कहा कि राज्य से जो राज्य में पहले से मौजूद कई स्कूल ठीक से नहीं चल रहे हैं, ऐसे में नए स्कूल खोलने की बातें सिर्फ दिखावा किया जा रहा है। यानी कि जो आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हैं उन्होंने साफ साफ हमला करते हुए तेजस्वी यादव के सपोर्ट में, लालू यादव के सपोर्ट में उन्होंने कहा है कि जो पहले से स्कूल है बिहार राज्य में जो ठीक से चल नहीं रहा है उसको थोड़ा सा देखा जाए, पहले उसको ठीक किया जाए, उसके बाद जो है आप नए स्कूल खोले। ये एक तरह से बिहार बिहार के लोगों को, बिहार के जनता को बरगलाने की कोशिश की जा रही है, मुद्दों से भटकाने की कोशिश की जा रही है। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि सबसे पहले जो आप नया स्कूल खोलना चाह रहे हैं सबसे पहले आप पुराना ठीक कर लीजिए। सम्राट चौधरी के जो उन्होंने बयान दिया उस पर तीखी प्रतिक्रिया करते हुए जो मृत्युंजय तिवारी है वो उन्होंने साफ साफ क्लियर कहा है कि ये सिर्फ जो है मुद्दा भटकाने का साजिश किया जा रहा है।
अगर इनको करना भी है काम जो तो वो पुराने स्कूल पे करे। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि सम्राट चौधरी का ये बयान कितना कारगर होता है, अब क्या आगे की ओर होता है। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार आगे का निर्णय क्या लेता है, क्या जो लालू प्रसाद यादव का वो संपत्ति है क्या उस पे वाकई में स्कूल बनेगा, तो देखना दिलचस्प होगा कि आगे का कार्रवाई क्या होता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।